हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 की फिजिक्स से महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और दोस्तों, एक बात आपको बताना चाहेंगे, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगेगा तभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, अन्यथा न सब्सक्राइब करिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो एकदम लास्ट तक पहले देखिए, यदि वीडियो यह समझ में आ रही है आपके, ठीक है। यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या करा, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न करा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। तो दोस्तों, प्रश्न में पूछा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं और इसका मात्रक पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसका उत्तर लिखा है, ठीक है। बताएंगे वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसे दर्शाते हैं दोस्तों कैपिटल ई से, या वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटा क्यू नॉट होता है। क्यू नॉट क्या है? धन परीक्षण आवेश है दोस्तों, ठीक है, या परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, मैंने आपको यहाँ पर उत्तर में बताया। आपको क्या बताना है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई बराबर, फार्मूला आप लिखेंगे वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट लिखेंगे, ठीक है। जहाँ क्यू नॉट क्या है? परीक्षण आवेश है, धन परीक्षण आवेश है। और वेक्टर एफ क्या है? बल है। वेक्टर ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। और इस प्रश्न में हमसे पूछा था इसका मात्रक। तो दोस्तों, इसका मात्रक लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसका मात्रक क्या लिखेंगे? मात्रक। तो यहाँ पर फार्मूला देख सकते हैं, बल है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होगा। क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलाम होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। तो यह क्या हुआ? प्रश्न कंप्लीट हो गया। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या हुआ, आपको इसे अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे प्रश्न नंबर दूसरा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर दूसरा हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है? प्रश्न लिखना है, ठीक है। प्रश्न हम बोल रहे हैं, आप लिखिए ध्यान से, ठीक है। 1.5, ठीक है, 1.5 गुणते 10 के पावर -3 कूलाम 1.5 गुणते 10 के पावर -3 कूलाम आवेश पर, ठीक है, आवेश पर 2.25 न्यूटन, ठीक है, 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, ठीक है। बल कार्य करता है, 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर लिखिएगा, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। को पढ़ते हैं, ठीक है। और सवाल में क्या दिया है उसको सबसे पहले आपको लिखना है, ठीक है।
तो सवाल कर रहा है कि 1.5 गुणित 10 के पावर -3 कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले मुझे ये जानना होगा कि जो न्यूटन होता है वह किस राशि का मात्रक होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो न्यूटन होता है वह बल का मात्रक होता है। कूलाम किस राशि का मात्रक होता है दोस्तों? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो लिखा गया है मात्रक, इनको देखकर पता करेंगे कि किस राशि का मान दिया है। तो न्यूटन है तो आपके पता हो गया होगा कि यह बल का मान दिया है। ठीक है, तो इसका हल जब हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? दिया है। सबसे पहले आपको लिखना है दिया है। ठीक है, क्या दिया है? कूलाम बोला है तो मतलब यहाँ से Q का मान दिया है 1 ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1.5 गुणित 10 के पावर -3। ठीक है, कूलाम। इसके बाद दोस्तों ध्यान देना है, न्यूटन बोला है मतलब F का मान दिया है 2.25 न्यूटन। ठीक है, आई होप की बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी। पूछा है कि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, मतलब कैपिटल E का मान पूछा है। यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, E बराबर क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ से चूंकि हम जानते हैं कैपिटल E बराबर क्या होता है? Q अपान, फार्मूला क्या पड़ेगा? F अपान क्या होता है? Q होता है। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो कैपिटल E बराबर, यहाँ से F का मान आप देख सकते हैं कितना है? 2.25 बटा में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर Q का मान क्या है? 1.5 गुणित 10 के पावर -3। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखना है कैसे हल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस दशमलव गायब करने के लिए अंश हर में क्या करेंगे? 10 से गुणा करेंगे आप। तो 10 से गुणा करेंगे तो E बराबर आपको क्या लिखना है? 2.25 गुणित 10 गुणित, ध्यान दीजिएगा मतलब हमने 10 से गुणा किया, इधर भी गुणा करेंगे लेकिन 10 के पावर -3 अंश में जाएगा तो 10 के पावर +3 हो जाएगा। ठीक है, पूरे बटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1.5 गुणित क्या होगा? 10 होगा। ठीक, आई होप की बात समझ में आ गई होगी। मैंने क्या बताया कि जो दशमलव के बाद 1 अंक है तो इस दशमलव को गायब करने के लिए अंश व हर में अब 10 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर गुणा करा दिया। अब दोस्तों इसका 1.5 में 10 का गुणा कराएंगे तो दशमलव कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और इस 10 का गुणा इसमें कराएंगे तो दशमलव यहाँ खिसक जाएगा। ठीक है, यानी 22.5 होगा। क्या होगा? 22.5 गुणित 10 के पावर क्या होगा? 3 पूरे बटा में। इसका गुणा जब करेंगे तो केवल क्या आ जाएगा? 15। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हमें करना क्या, ध्यान दीजिएगा। 10 के पावर 3 को हम 10 गुणते 10 के पावर 2 घात लिख सकते हैं, यानी इसे आप ऐसे लिखेंगे कैपिटल E बराबर 22.5 गुणते 10 गुणते 10 के पावर 2 घात पूरे बटा में क्या होगा? 15। ठीक, मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि दोस्तों 10 के पावर 3 को हम 10 गुणते 10 के पावर 2 लिख सकते हैं और यह 10 का गुणा जब इसमें करेंगे तो यह दशमलव क्या होगा? गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा क्या? ध्यान से देखिएगा। E बराबर दशमलव 10 से गुणा करेंगे, दशमलव गायब, मतलब 225 गुणित 10 के पावर क्या होगा? 2 पूरे बटा में क्या हो जाएगा? 15। ठीक, आई होप की बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों 15 लेंगे, 225 में भाग देंगे तो पता है 225 में 15 का भाग देंगे तो केवल क्या आएगा? 15 ही आएगा। ठीक है, यानी अब भाग दे लीजिएगा, इससे भाग देंगे तो आएगा कितना? लिखेंगे E बराबर 15 गुणित 10 के पावर क्या? 2, और 10 के पावर 2 का मतलब होता है 100। 10 के पावर 2 का मतलब क्या होता है? 100, यानी इसे आप इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, E बराबर 15 गुणते क्या होगा? 100। ठीक है, 100 को गुणा करा देंगे आप तो E बराबर क्या होगा? 1500। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। तो ये क्या हुआ? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद है कि यह प्रश्न जरूर आपके समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।